हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो बात हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन, कोई कोड नहीं सिखाने आया हूं। मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि जब आप डैशबोर्ड बनाने की सोचते हैं, तो उससे पहले जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने आया हूं कि डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड कौन देख सकता है। जो डैशबोर्ड जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया हुआ है, उस उनको मैं बता दूंगा कि डैशबोर्ड से क्या बेनिफिट हो सकता है, आपका किस टाइप का डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, सबसे पहले पहला डैशबोर्ड कब बना था। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि आजकल डैशबोर्ड बनाना एक आपके एक्सेल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कि यदि आप अपने फंक्शनल फॉर्मूलाज एंड चार्ट एंड जितने भी विजुअल डिस्प्ले हो, तो उन सब से को कलेक्ट करके एक आप डैशबोर्ड बनाते हो। और वो डैशबोर्ड क्या करता है कि आपके जो मतलब डिटेल रिपोर्ट है, डेटा है, उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट आप प्रेजेंट करता है, जिनको भी डैशबोर्ड से इंफॉर्मेशन पिक करना है। स्पेशली जब से टैबलू, पावर बीआई एंड क्लिक व्यू ये सब एप्लीकेशन आए हैं, डैशबोर्ड का यूज और भी बढ़ गया है। लेकिन अभी भी जो बेसिक एक्सेल का डैशबोर्ड है, उसका यूज खत्म नहीं हुआ है। तो इस सीरीज में मैं आपको पावर बीआई, एक्सेल का जो पावर पिवट, पावर व्यू प्लस नॉर्मल एक्सेल, ये तीनों को एक साथ ले जाऊंगा, लेके साथ चलेंगे। और जहां पे मैं आपको डैशबोर्ड को बनाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन कौन से फॉर्मूले और फंक्शन सीखने चाहिए, और किस तरह से हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको पहला जो बता रहा हूँ कि फर्स्ट डैशबोर्ड कब बनाया गया था, तो यदि हम इसके हिस्ट्री में देखें कि ये फर्स्ट डैशबोर्ड कब बनाया गया था, तो हमें मिलता है कि फर्स्ट डैशबोर्ड जो है 1970 में एक स्टडी हुआ था, दैट इज डिसीजन सपोर्ट नाम का, जिसके बेसिस पे एक फर्स्ट डैशबोर्ड क्रिएट किया गया था 1980 में। मतलब आज समझ सकते हैं, आज से 40 साल पहले पहला डैशबोर्ड बनाया गया था। लेकिन वो डैशबोर्ड सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि उस डैशबोर्ड में क्या दो प्रॉब्लम आई थी। एक तो डेटा को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, और उस डैशबोर्ड में उस डेटा को रिफ्रेश नहीं किया जा सका, इसीलिए वो डैशबोर्ड सक्सेस नहीं रहा। लेकिन वहां से एक क्या मिला कि एक हमें बेस मिल गया कि हम इस तरह का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नए यूजर हैं, जो नए फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, एक्सेल के बारे में नहीं जानते, ज्यादा कुछ डैशबोर्ड के बारे में उनको नहीं पता, तो उनको मैं बता देता हूँ कि डैशबोर्ड होता क्या है। डैशबोर्ड जो होता है, आपका जो डेटा है उसका विजुअल डिस्प्ले, यानी कि जो प्रेजेंटेशन है, उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप कलेक्ट करके अपने यूजर, जो भी आपका डेटा जिसके भी प्रेजेंट करना है, ये हो सकता है आपका बॉस हो, मैनेजर हो, सीईओ, सीएफओ, जो भी है, उनके सामने जो आप प्रेजेंट करते हो डेटा को विजुअलाइज करके, कि जिससे आप जो इंफॉर्मेशन उनको दिखाना चाहते हो, जो ट्रेंड्स उनको दिखाना चाहते हो, उनको इजीली उसके बारे में पता चल जाए। जस्ट जैसे हम कहते हैं कि हमारा माइंड जो है, टेक्स्ट के जगह पे, नंबर की जगह पे यदि इमेज दिखाया जाए, तो इजीली उसको रिमेंबर रहता है लॉन्ग टर्म्स में, और इजीली वो समझ जाता है कि हम उससे क्या चाहते हैं। सेम एज इट इज है कि जब एक्सेल में आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, मल्टीपल टेक्स्ट हैं, डेटाज हैं, आप इजीली उसको ट्रेंड नहीं बना सकते, तो आप डैशबोर्ड की मदद लेते हैं, और वहां पे आप अपने डेटा को विजुअली प्रेजेंट कर देते हैं अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। यदि हम बात करें कि यूजर ऑफ डैशबोर्ड कौन है, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि यदि आपकी कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीनियर मैनेजर, एचओडी कोई भी है, तो उसका यूजर हो सकता है। लेकिन मैं आज की डेट में ये भी कहता हूँ कि यदि आज आपने एक डैशबोर्ड बनाया, तो हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले जो आपके कलीग है, वो भी उसका यूजर हो सकते हैं। उन्हें भी उस डैशबोर्ड से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है कि डे टू डे एक्टिविटी में काम आ जाए। तो जो यूजर ऑफ डैशबोर्ड है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका यूजर पे आप दिखा। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप सैलरी से रिलेटेड डेटा बना रहे हो, तो क्या होता है, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन उस कंपनी का मान लीजिए कि सेल्स या इस तरह का है, तो सीनियर मतलब सेल्स डिपार्टमेंट उनके लिए होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड डैशबोर्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए होगा। एंड जो एक कलेक्टेड क्या कहते हैं डैशबोर्ड हो सकता है, जो सीईओ, सीएफओ लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है, उसको दिखाते हैं हम, उस तरह से डैशबोर्ड बना सकते हैं। यदि हम बात करें कि बेनिफिट ऑफ डैशबोर्ड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम डैशबोर्ड क्यों बनाएं।
तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप डैशबोर्ड में विजुअली डेटा प्रेजेंट करते हैं, जो कि माइंड इजीली उन विजुअल्स को, उन इमेज को पढ़ लेता है। दूसरा क्या होता है कि आप अपने उस डैशबोर्ड में ट्रेंड्स दिखाते हो कि आप मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट का डैशबोर्ड दिखा रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट का डैशबोर्ड दिखा रहे हैं, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ लॉस जा रहा है। लोकेशन वाइज दिखा सकते हो कि कहाँ पे आपका सेल्स ज्यादा है, कहाँ पे आपका मार्जिन ज्यादा है, कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसीज, यहाँ पर आप दिखा सकते हो आपका ब्रांच, कौन सा ब्रांच कितने मार्जिन पे काम कर रहा है, कहाँ पे कितना एफिशिएंसी आप, जैसे आपका एचआर से रिलेटेड डेटा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेटा दिखा सकते हो कि आपके किस प्रोजेक्ट पे कितने लोग लगे हुए हैं, किस तरह से उनको चेक कर सकते हो। मतलब सारी डेटा आपको वहां पे मिल जाता है। जो फोर्थ टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको बेस देता है कि आप एक डिसीजन ले सको। और ये डिसीजन ऐसे नहीं कि आपने हवा हवाई में ले लिया कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये आपके डेटा पे बेस्ड होता है कि आपका डेटा क्या कह रहा है। क्योंकि जो एक बिजनेस की बात करूं मैं, कोई डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन से जो रिजल्ट निकल के आता है, और यदि आप उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि आप एक डेटा बेस से कनेक्ट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। एंड लास्ट, टाइम सेविंग। जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं तो मल्टीपल रिपोर्ट्स को आप कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि उसी यूजर को उन सारे डेटा को अलग अलग जाकर के देखना पड़े तो उनका अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा इन चीजों पे, इसीलिए उनका टाइम भी सेव हो रहा है जब हम डैशबोर्ड में डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड। कितने टाइप के डैशबोर्ड होते हैं? तो मेजरली डैशबोर्ड 4 टाइप के होते हैं: स्ट्रेटेजिक, एनालिटिकल, ऑपरेशनल, इंफॉर्मेशनल। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड क्या होता है। स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड होता है जहां पे आप पीरियड रिलेटेड डेटा दिखाते हैं, मंथली, ईयरली, इस तरह का डेटा दिखाते हैं। एंड वो इंटरेक्टिव वहां पे टूल्स यूज करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड में आता है। सेकंड इज एनालिटिकल डैशबोर्ड। एनालिटिकल डैशबोर्ड में आप क्या करते हैं? कंपैरिजन दिखाते हैं कि लास्ट मंथ क्या सेल था, इस मंथ क्या। इट मींस कि हिस्टोरिकल डेटा के साथ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दिखाते हैं, दैट इज एनालिटिकल डैशबोर्ड। ऑपरेशनल डैशबोर्ड क्या होता है? ये लाइव डेटा पे काम करता है, डायनेमिक होता है। और इसमें आप जैसे ऑपरेशनल रिलेटेड में क्या कि मान लीजिए कि आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, उनको आप ट्रैक कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्विक एक्शन लेना पड़ता है। ऑपरेशनल डैशबोर्ड में बिल्कुल लाइव होता है, डायनेमिक होता है ऑपरेशनल डैशबोर्ड। एंड जो फोर्थ है, दैट इज इंफॉर्मेशनल डैशबोर्ड। ये ना तो ये बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां पे आपको एक बोर्ड दिख जाता है कि कौन सा ट्रेन कितने टाइम में आएगा और यहाँ से कौन सा डिपार्चर करेगा। तो ये जो डैशबोर्ड होता है, आप बिल्कुल देखेंगे कि ट्रेन का नेम, इन टाइम, जो आने का टाइम और जाने का टाइम दिया होता है, और जो लेट है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होता है। ये एक इंफॉर्मेशन होता है कि कोई भी बंदा उस डैशबोर्ड में जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है कि कौन सा ट्रेन कितने टाइम्स में आएगा। जस्ट लाइक आप एयरपोर्ट पे उसी तरह का देखते हैं, न्यूज में कई बार आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाया जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशनल डैशबोर्ड होते हैं। जहां पे अब जो सेकंड वीडियो मैं आपको आपके पास लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिक्स, फंक्शन, कोड या इंटरेक्टिव टूल सीखना चाहिए, जिससे आप एक बेहतर डैशबोर्ड, एक बेहतर तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने। तो दोस्तों, आप हमें बताना मत भूलिएगा कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सॉरी दोस्तों, मुझे आज पता नहीं कि कितने लोगों को मैं निराश करूँ, क्योंकि यदि किसी ने ये सोच के वीडियो देखा हो कि मैं आपको इसमें कोई फॉर्मूला फंक्शन सिखाने वाला हूं, तो सॉरी उसके लिए। मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था मेरे पास जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लीज आप भी बताइए, आपके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो एक्सेल के बारे में, डैशबोर्ड के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, तो हम दूसरे लोगों के साथ, जो हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।